अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेप्रोसी। डेफिनेशन: लेप्रोसी इज़ अ chronic progressive bacterial infection caused by the bacterium Mycobacterium leprae. It primarily affects the nerves of the extremities, the skin, the lining of the nose, and the upper respiratory tract. Leprosy is also known as Hansen's disease. It has an incubation period of 2 to 5 years. लेप्रोसी क्या है? एक क्रोनिक जो प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से, और ये अफेक्ट करता है नर्व्स को और एक्सट्रीमिटीज़ को, स्किन की लाइनिंग को, और नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और उसको हैंसन डिजीज़ भी कहा जाता है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 ईयर्स है। टाइप्स इसकी हमारे पास दो हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेप्रोसी विच आर ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी क्या है? ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी इज़ द लेस सिवियर एंड लेस कंटेजियस फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी क्या है कि ये लेस सिवियर है, ज़्यादा सिवियर नहीं होता, और इसमें लेस कंटेजियस है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लेस ट्रांसफ़र होता है। सेकंड हमारे पास लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी इज़ मोर सिवियर एंड जनरलाइज्ड। इट इज़ आल्सो मोर कंटेजियस। ये ज़्यादा सिवियर होता है और बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जल्दी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ लेप्रोसी में अफेक्ट ऑर्गन सच एज द किडनीज, टेस्टिकल्स इन मैन, आइज़ एंड नोज़। और ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है किडनीज़ को, टेस्टिकल्स को मैन में, और आइज़ एंड नोज़ को। कॉजेज इसके क्या होते हैं, किस वजह से होता है? लेप्रोसी माइट बी कॉज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस हैपन्स बाय ब्रीथिंग इन ड्रॉपलेट्स दैट गेट इनटू द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कफ और स्नीज. Most people who come in contact with M. leprae do not develop leprosy. However, people whose immune system are weakened from chronic diseases such as diabetes, HIV, AIDS, or heart diseases may be more likely to develop leprosy. This is because their immune systems are not strong enough to fight the bacteria. लेप्रोसी पर्सन टू पर्सन से ट्रांसफ़र होता है, और होता है उसको किस वजह से? कोई ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, या स्नीज़ करता है, छींक मारता है। और ज़्यादातर लोगों को माइकोबैक्टीरियम लेप्राई उनके अंदर बॉडी के अंदर आ जाता है, लेकिन उनको कोई सिम्टम वगैरह या डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक हो, दूसरी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो, या HIV हो, या एड्स हो, या कोई हार्ट की डिजीज़ हो, तो उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, और उनके इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि इसीलिए उनको बीमार कर देता है। मोड ऑफ एक्शन के क्या है? डायरेक्ट इन्फेक्शन, सीधी डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए हो सकता है, और फोमाइट्स क्या वजह से। फोमाइट्स क्या है? जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन कैरी हो सकता है, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल्स और फर्नीचर वगैरह। साइन एंड सिम्टम्स के क्या होते हैं? हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस क्या होते हैं? जो हमारी नॉर्मल स्किन टोन से इसके वो अफेक्टेड एरिया, यानी कि नॉर्मल स्किन टोन के कलर से लाइटन होगा या हल्का कलर होगा। हमारे स्किन का कलर मेलानिन की वजह से आता है। अगर मेलानिन की प्रोडक्शन उस जगह पे अफेक्टेड एरिया पे कम होगी, इस वजह से वो एरिया लाइट हो जाएगा, यानी कि उसकी स्किन टोन चेंज हो जाएगी हमारे नॉर्मल स्किन टोन से। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे पार्शियल या टोटल लॉस हो जाएगी सेंसेशन में। कोई हमें महसूस नहीं होगा कि वहाँ पे कोई चीज़ या कोई भी हमें हाथ लगाए, या कोई इन्फेक्ट करे, या कोई भी बाइट करे, या कोई भी वहाँ पे कट लगे, तो हमें वहाँ से की सेंसेशन महसूस नहीं होगी। प्रेजेंस ऑफ थिकनेस, थिकन्ड नर्व्स, और वहाँ पे जो नर्व्स होंगे वो थिकन्ड हो जाएंगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? दोज लिविंग इन एंडेमिक एरियाज विद पोअर कंडीशन सच एज inadequate bedding, contaminated water, insufficient diet, or other diseases that compromises immune function. inadequate bedding यानी साफ़ सुथरा वो बेडिंग वगैरह नहीं, कि कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, और उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उनको बहुत सारी दूसरी डिजीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और उनको लेप्रोसी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? हेयर लॉस, पार्टिकुलरली ऑन द आईब्रोज एंड आई लैशेज़। आई हेयर्स उसके चले जाएंगे, आईब्रोज के और आई लैशेज़ के। मसल वीकनेस हो जाएगी। परमानेंट नर्व डैमेज इन द आर्म्स एंड लेग्स। इनएबिलिटी टू यूज़ हैंड एंड फीट्स। क्रोनिक नेजल कंजेशन हो जाएगी, नोज ब्लीड्स एंड कोलैप्स ऑफ द नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ग्लूकोमा होगा, ये एक आई की कंडीशन है कि ये वो ऑप्टिक नर्व है जो कि कनेक्ट करती है आई को ब्रेन के साथ, वो डैमेज हो जाएगी, तो उसको ग्लूकोमा कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। इनफर्टिलिटी, किडनी फेलियर।
डायग्नोसिस किस तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसकी बायोप्सी करेंगे और लेप्रोन स्किन टेस्ट करेंगे कि जिसमें देखेंगे कि कौन सा इसको टाइप ऑफ लेप्रोसी है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, टू डिटेक्ट केजिक मल्टीबेसिलिटी केसेस में DDS 100 mg डेली प्लस राइफेम्पिसिन 600 mg डेली फॉर 2 वीक्स, देन क्लोफेजिमाइन 100 mg वंस इन अ मंथ। और पॉसिबेसिलिटी केसेस में क्या है, DDS 100 mg डेली प्लस राइफेम्पिसिन 600 mg वंस अ मंथ फॉर 6 मंथ्स। BCG वैक्सीन अर्ली प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लगवाए जाते हैं लोगों को, इसके बारे में रहनुमाई दी जा सके। हेल्थ एजुकेशन उनको दी जा सके किस तरह से प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन की जगह द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लेप्रोसी इज़ टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स एंड द रैशेज ऑफ पीपल हु हैव लेप्रोसी। सही है, जिनको पहले से लेप्रोसी है उनकी बॉडी फ्लूइड से, उनके रैशेज वगैरह से, उनके नहीं, उनसे ज़्यादा दूर रहना है, उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आना कि उनको हो जाए। नर्सिंग केयर प्लान होगा, नर्सेज play a vital role in leprosy treatment. Nurses apply evidence based nursing interventions for leprosy affected patients. They assist the leprosy patient from the first diagnosis to discharge follow up. They provide systematic care to the patient and enable them to develop better interactions with the patient. Nurses are counseling the patient to continue treatment and promote self care between them. नर्सिस का क्या बहुत अहम रोल होता है इनकी ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो लेप्रोसी से बचना भी उनको होता है और पेशेंट को केयर भी करनी होती है, और ये तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं। और नर्सिंग केयर का क्या है कि उनको कॉन्टीन्यूसली उनकी हेल्थ को या उनकी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं और अपनी केयर भी करते रहते हैं उसके दौरान। नर्सिंग केयर इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डिजीज़ प्रोसेस किस तरह होता है, यानी कि पेशेंट को क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पूरा उसको बताना है। एक्सप्लेन ड्रग्स टू बी टेकन, पेशेंट को कौन कौन सी दवाई लेनी है, किस किस टाइम पे लेनी है, वो भी आपने उसको बतानी है। एक्सप्लेन पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स आपने उसको बताना है। एग्जाम्पल डार्कनिंग ऑफ द स्किन, कि आपकी स्किन डार्क हो सकती है। आस्क द पेशेंट व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट फॉर हिम हर टू कम बैक टू हेल्थ सेंटर, और पेशेंट को आपने बताना है कि कौन सी कंडीशन में, आपकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, किस हालत में आपने या कोई कौन सी चीज़ अगर आपको हो जाए या आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उस कंडीशन में आपको हेल्थ सेंटर दोबारा आना है। गिव एनफ ब्लिस्टर्स पैक्स टू लास्ट अंटिल द नेक्स्ट विजिट, और उसको आपने एनफ यानी ज़्यादा ब्लिस्टर पैकेट देने हैं ताकि वो नेक्स्ट विजिट में जब आए तब तक के लिए उसके लिए काफ़ी हों। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।